कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पंचायती राज समितियाँ दिया गया और किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था, ये दिया गया। तो ऑप्शन ए है कि CH हनुमंतराव, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1984 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और GK राव, तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद से अशोक मेहता समिति 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, तो सी का हो जाएगा 5। और LM सिंघवी समिति, तो ये 1986 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, तो इसका हो जाएगा डी का 2। और बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3, 1, 5, 2 और 4 हो जाएगा। तो देखिएगा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 3, 1, 5, 2, 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है, शेष अन्य समितियां पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन है, तो बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। और संथालन समिति की स्थापना 1963 से लेकर 64 में की गई थी। और अशोक मेहता समिति 1977 से 78 ईस्वी के बीच की गई थी। GK राव समिति 1985 ईस्वी में। और LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। हनुमंत राव समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में। और PK थुंगन समिति 1978 ईस्वी में की गई थी। तो ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना % वोट प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%। ऑप्शन बी दिया 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15% और आधे से ज़्यादा राज्यों में वोट का 6%। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि निर्वाचन जो प्रतीक होता है आरक्षण और आवंटन का, इसका आदेश 1968 ईस्वी में यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तब स्वीकृति प्रदान की जाती है, या निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय दर्जा कब मिलता है, उसमें 3 शर्तों में से कोई एक शर्तें पूरा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है कि पहला शर्त है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उस राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। तो कुल वैध मतों का कम से कम 6% और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, तो उसको राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है उस निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल को। और दूसरा दिया है, दूसरा शर्त क्या है कि अगर उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 2% सीट प्राप्त हो और आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, यानी कि ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा शर्त है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो इनमें से 3 में से कोई एक पूरी होती है तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राधा कृष्ण थे, एस राधा कृष्ण। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में राधा कृष्ण चक्रवर्ती, राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM और सांसद अध्यक्ष को दिया है कि इसमें से पहले स्थान पर कौन आते हैं, सही क्रम में इसको सजाना है। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति दिया है राष्ट्रपति, तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, तो पहले स्थान पर राष्ट्रपति और दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर कौन आएंगे, तो प्रधानमंत्री आएंगे, PM। ये इनका ऑप्शन 4 दिया है। और उसके बाद से अध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष के बाद सांसद। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3, 5। ऑप्शन सी में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों की वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है, इसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और अध्यक्ष लोकसभा का, उसके बाद से सांसद का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता जो विवाद होता है उसका निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दिया है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी दिया है कि जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसमें से पूछेगा कि ऑप्शन उपयुक्त में से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र को पर्यावृत करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी, यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम का गठन होगा। यदि जिला एक फोरम में एक अध्यक्ष योग्यता होता है जिला जज की और कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए और इनमें से दोनों की आयु कम से कम कितना % होनी चाहिए, तो 32 वर्ष होना चाहिए। और जिला आयोग के जो क्षेत्राधिकार है उसमें ये शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं की और सेवाओं की किए गए भुगतान का मूल्य कितना होगा, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में सहयोग आंदोलन को शामिल किया गया था या स्थापित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना था। प्रश्न में सहयोग आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी वर्जन में किया गया, जो गलत शब्द है। इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने कॉरपोरेशन मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जो संविधान होता है उसका आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, यह किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 होता है उसके अनुसार राज्य को ही भारत यानी देश को ही राज्य कहा जाता है संविधान में, तो अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेषता की बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, यहाँ से लिया गया। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से लिया गया।